एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़, उनका इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज़ आप तक पहुंच सके इस कलेक्टिव रीडिंग के माध्यम से। 5 कार्ड एंजल्स, जय प्रभु। जय भोलेनाथ। Hierophant, Empress, Chariot. We have Hermit. One more card. यहाँ से Sun and we have the Lovers. बॉटम ऑफ द डेक से है हैंगमैन। अगर मैं साइन की बात करूं तो साइन यहाँ पर नज़र आ रहा है मेष राशि, कर्क राशि, वृषभ राशि, मीन राशि, कन्या राशि, सिंह राशि, मिथुन राशि। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। इंग्लिश में एरीज, कैंसर, टॉरस, वर्गो, लियो, जेमिनाई, पाइसेस। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो भी ट्रैप्ड सिचुएशन है उससे कई लोगों के पार्टनर बाहर निकले हैं, शादी के डिसीजंस के साथ निकले हैं, सोच समझकर डिसीजन लिया है। एक्शन आपको दिख रहा होगा, काफ़ी लोगों का यूनियन हुआ है इधर बीच और काफ़ी लोगों का होने वाला है। यहाँ पर आपके पार्टनर इस वक्त एक्शन ओरिएंटेड हैं। इनको कोई पकड़ कर जकड़ कर तो नहीं रख सकता, चाहे ये लड़का हो या लड़की हो। इस टाइम पीरियड में आपके पार्टनर एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड नज़र आ रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं ईच एंड एवरी कार्ड्स को ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। क्लैरिफाई करें एंजल। सबसे पहला कार्ड एम्प्रेस। आपके पार्टनर की ज़िंदगी में कोई तो ऐसा शख्स है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। और क्योंकि वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हुए हैं या नहीं हुई हैं, इस वजह से आपके पार्टनर मूव कर रहे हैं। चैरियट क्यों आया है? चैरियट को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ सोर्ड्स ने। इनको दर्द ज़रूर हुआ है, ये सफ़र ज़रूर कर रहे हैं क्योंकि ये उन लोगों से रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं इसी गुस्से में जिन लोगों ने इनको हर्ट किया है, धोखा दिया है। लेकिन ये होपफुल हैं कि जो भी ये कर रहे हैं या कर रही हैं, जो भी डिसीजन ये ले रहे हैं वो सही है। क्या शादी से रिलेटेड कोई निर्णय लिया है इन्होंने? चैरियट के बाद हेरोफेंट आया है। हेरोफेंट को चैरियट ने क्लैरिफाई किया है 100% इन्होंने शादी से रिलेटेड डिसीजन लिया है और इंडिपेंडेंटली लिया है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हर्मिट क्यों आया है? ये दुखी हैं इसलिए शांत है। हर्मिट क्या है? शांत है, सॉलिट्यूड में जब कोई रहता है। सो यहाँ पर डेथ की एनर्जी, इन्होंने कुछ चीज़ों को ख़त्म किया है अपने प्यार की खातिर, जिस वजह से ये इस वक्त बिल्कुल अकेले हैं। सन को क्लैरिफाई किया है एम्परर। सन स्वयं में राजा है और सन को एम्परर ने क्लैरिफाई किया है विद पेज ऑफ सोर्ड्स एंड लवर्स। देखिए यहाँ पर इन्होंने कोशिश ज़रूर की है अपने अथॉरिटी जो भी है इनके घर में, जो भी पावरफुल है, उनको बताने की कि मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ और मैं उसके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ या बढ़ना चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि इनको रिजेक्शन मिला है एम्प्रेस एंड एम्परर से, तो अब ये उन सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो इन्होंने बाहर निकलने का डिसीजन लिया है, आपकी तरफ आ रहे हैं।
लवर्स को क्लैरिफाई कर दे। लवर्स को सक्सेस ने क्लैरिफाई किया है, मीन्स 100% ये आपकी तरफ आ रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेस्टिनी आपके साथ है, इन्हें ऐसा लगता है। मूवमेंट यहाँ बहुत फास्ट है। अगर ये वापस आ रहे हैं तो हैंगमैन क्यों आया है? ओवरऑल एनर्जी, इनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं हुई हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिन्हें अभी ख़त्म करना बाकी है। तो इसके नीचे देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है और यहाँ से वी हैव गॉट टावर। व्हील ऑफ फॉर्च्यून के बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें पेंडिंग हैं जो इनको रिलीज़ करनी है। अभी भी कुछ चीज़ें इन्हें रिलीज़ करनी है। जब तक वो रिलीज़ नहीं कर लेते तब तक ये फुल्ली तौर पर आपके पास नहीं आ पाएंगे। अभी भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है, मतलब कई लोगों के पार्टनर वापस ज़रूर आ जाएं, बट आपसे ये कहें कि देखो कुछ समय लगेगा, अभी परमानेंटली वो सिचुएशन एंड नहीं हुई है, बट मैं निकल रहा हूँ धीरे धीरे या निकल रही हूँ धीरे धीरे उस सिचुएशन से। तो अगर आपके पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो वहाँ से आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, भले कम्प्लीटली ना आ पाए, कम्प्लीटली आने में थोड़े स्टेप्स अभी बाकी हैं, लेकिन ये आपको एक अश्योरेंस देने ज़रूर आएंगे कि सब कुछ ठीक हो जाना है। तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत सोचो। देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त। करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन की वर्तमान भावनाएं। पहला कार्ड है एंजल ऑफ बैलेंस, 7th चक्रा, हैप्पी फैमिली। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, फिफ्थ चक्रा, केयरिंग कनेक्शन, स्ट्रेटजी। यहाँ से मैन होल्डिंग अ हार्ट बाहर आ रहे हैं और एक कार्ड और बाहर आ रहा है, एनवी। बॉटम ऑफ द डेक से हैं डोर टू वैल्यू। देखिए सबसे पहले जो वर्तमान भावनाएं हैं इसमें करंट फीलिंग्स में ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर को पता है कि आपके अंदर सब्र बहुत है, आपके अंदर पेशेंस बहुत है और आपके पेशेंस की ये तारीफ़ करते हैं। ये आपसे बात करें ना करें, आपको कोई रिएक्शन दें ना दें, इनका दिमाग घुमा हुआ हो, आपको डांट दें, कुछ भी कह दें, बट इन्हें पता है कि आप चीज़ों को बहुत हाइपर होकर नहीं लेते हो, आप ओवर रिएक्टिव नहीं हो। आप अगर ओवर रिएक्टिव कई बार हो भी जाते हो, थोड़े टाइम में ही आपको रियलाइज़ हो जाता है कि नहीं, इतना रिएक्ट करना ठीक नहीं है इस रिश्ते में। तो कहीं ना कहीं आप समझदार हो ऐसा इनको लगता है, आपके अंदर मैच्योरिटी, ठहराव ज़्यादा है ऐसा इनको लगता है। इस बात को लेकर ये काफ़ी ज़्यादा निश्चिंत भी रहते हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं। इनको ये भी पता है करंट फीलिंग्स में कि आप दोनों के बीच में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों का बुरा चाहते हैं, जो नहीं चाहते आप दोनों एक हों। उसके बाद भी आपके पार्टनर और आप डेडिकेटेड हैं, इस बात को लेकर भी ये बहुत हैप्पी फील करते हैं कि एक दिन मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर मेरी ज़िंदगी में, एक तो भगवान ने ऑलरेडी भेज दिया है, बट परमानेंटली भी वो पार्टनर आ जाएगा जिसके साथ मैं पूरी ज़िंदगी निश्चिंत होकर बिताऊँगा या बिताऊँगी। हमारी एक अच्छी सी खुशहाल सी फैमिली होगी। इस डिसीजन को लेने के लिए हालांकि अभी बहुत ताकत की ज़रूरत है, बहुत स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत है ताकि हम दोनों एक हो पाए। लेकिन इनकी फीलिंग्स में ये ज़रूर दिख रहा है कि आपकी केयर बहुत करते हैं, आपको शो करें या ना करें, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये आपकी केयर बहुत करते हैं। बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, बट आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें ये बहुत दिल से एक्सप्रेस करेंगे आपको। सो इनकी फीलिंग्स में अगर बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट में है, या बिल्कुल आपको ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में सोचते ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन चीज़ों को लेकर काफ़ी क्लैरिटी आपको आने वाले समय में इन्हीं के थ्रू मिलेगी। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है?
किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्टेड है इमीडिएटली। सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में है, चार नंबर इम्पॉर्टेंट है। यहाँ 444 की एनर्जी है, 444। आने वाले 4 घंटे से 4 दिन के अंदर कुछ लोगों का यूनियन होगा। क्यों आया है डेथ कार्ड? सेपरेशन एंड होगा, बातचीत होगी मदर गाया की ब्लेसिंग से, कंप्लीशन की एनर्जी है। डिसेप्शन क्यों आया है नेक्स्ट एक्शन में नो कांटेक्ट वालों के लिए? ये अगर आपसे दूर गए हैं तो ये खुद ही वापस आएंगे। साथ ही साथ अगर इन्होंने कोई झूठ बोला है, कुछ छुपाया है, तो वो भी सामने आएगा। और आपके साथ इनकी डेस्टिनी है या आपके साथ इन्हें एक सोल कनेक्शन फील होता है, अगर ये बात भी इन्होंने आपसे छुपा रखी है तो वो भी आपसे आकर एक्सप्रेस कर सकते हैं। प्लस आपसे दूर होके कितना मिस किया है इन्होंने, आपकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा बढ़ी है इनकी ज़िंदगी में, ये भी ये आपसे छुपाना नहीं चाहते। अब ये क्लियरली एक्सप्रेस करेंगे। बहुत कुछ छुपाया हुआ है अभी इस वक्त आपके पार्टनर ने, बट 4 घंटे से 40 घंटे के अंदर या 4 दिन के अंदर बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्हें बहुत कुछ पता चलेगा, जो नो कांटेक्ट में हैं। स्पेशली जो कांटेक्ट में हैं उनका भी बता दें, कोई वार्निंग्स, कोई ब्लेसिंग्स। फिज़िकली मुलाकात हो सकती है, शादी को लेकर कोई स्ट्रॉन्ग जजमेंट लिया जाने वाला है जो आपके सामने आएगा। कुछ लोगों के पार्टनर इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान रहेंगे इमीडिएट फ्यूचर में कि इनकी शादी या आपकी शादी ट्रेडिशनल वे में, अगर आप चाहते हैं कि माँ बाप का ब्लेसिंग मिले तो वो शायद पॉसिबल नहीं है। कहीं ना कहीं रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अपने बलबूते पर शादी करना हो तो कीजिए, माँ बाप के भरोसे पे मत कीजिए। ये वाली क्लैरिटी आपको मिल सकती है। या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, किसी की फैमिली ने पूरी तरह से रिजेक्ट किया है, जिसकी वजह से थोड़ा सा एक शॉक लगा है आपके पार्टनर को। ये वाइब्स यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है। इमोशनल लॉस को क्लैरिफाई कर दें, क्यों आया है इमोशनल लॉस? कहीं ना कहीं मदर की तरफ से या किसी मदरली फिगर की तरफ से प्रॉब्लम आई है। वी हैव 8, 8 एंड 1, 8। इन्होंने जैसा सोचा था वैसा हुआ नहीं। कुछ चीज़ों को लेकर ये थोड़े से डिप्रेस्ड नज़र आ रहे हैं। इमोशनली काफ़ी अपसेट रहने की एनर्जी है, स्पेशली फुल मून तक। मेमोरीज ऑफ लव क्यों आया है? आपके पार्टनर आपसे ये ज़रूर कहेंगे कि चाहे कोई रिजेक्ट करे, चाहे कोई सिलेक्ट करे, हम दोनों का सक्सेस हम दोनों पर ही डिपेंड करता है। तो होप रखो, सब अच्छा होगा। तो आने वाले 6 घंटे से 24 घंटे के अंदर की ये एनर्जी है। मैक्सिमम 60 आवर्स जो लोग कांटेक्ट में हैं। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या बताना चाहते हैं। पहला मैसेज है रिकवरी, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आस्क यू एंजल्स, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, ट्रस्ट, लेट गो। बॉटम ऑफ द डेक है परफेक्ट टाइमिंग। एंजल्स कह रहे हैं कि जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं उन चीज़ों पर कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। जो चीज़ें आपके बस में हैं उन्हीं को कंट्रोल कीजिए। जो चीज़ें आपके बस में नहीं हैं, जो सिचुएशन आपके बस में नहीं है, उस पर कंट्रोल रखेंगे तो डिवाइन कुछ नहीं करेंगे। जब आप कंट्रोल छोड़ देते हैं और डिवाइन को कह देते हैं कि अब आप देखो, तभी डिवाइन उस पर कार्य करते हैं। दूसरी चीज़, एंजल्स आपको कह रहे हैं कि गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कुछ तो ऐसा है जो आपसे छुपा हुआ है या आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपके सामने आने वाली हैं, अभी तक आपको नहीं पता है। कोई सच्चाई है, कोई रियलिटी है, उसको पता करने की कोशिश कीजिए या सडनली आपके सामने आएगी तो एक्सेप्टेंस मोड पर रहिए। डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, क्योंकि जो होना है वो बेस्ट होना है, और जो नहीं हो रहा है उसके लिए फोर्स मत कीजिए।
हो सकता है कि आपके नज़रिए से वो अच्छा है, बट भगवान को पता है कि वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। जिन लोगों का ब्रेकअप हुआ है, जो लोग बहुत दुख की घड़ी से गुजर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है रिकवर योरसेल्फ, हील योरसेल्फ। हीलिंग के लिए मेडिटेशन से बेस्ट रेमेडी कुछ नहीं है। जैसे आपको चोट लगती है तो आप एंटीबायोटिक खाते हो या लगाते हो, वैसे ही जब आपको अंदर सोल में दर्द होता है, सोल में चोट लगती है, तो आपको मेडिटेशन ही है जो हील करता है, या फिर हीलर्स जिनके पास भी भगवान आपको लेकर जाते हैं अपने आप, वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सही समय का वेट कीजिए, परफेक्ट टाइमिंग का वेट कीजिए, ये भी आपको कहा जा रहा है, तो सब्र रखिए। ये थी गाइज अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी विद सम गाइडेड मैसेजेस। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।